बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सिरेमिक कुछ काम का नहीं है, बीपीएफ करवाना चाहिए। बेसिकली सिरेमिक स्क्रैच प्रूफ नहीं रहता। सिरेमिक कोटिंग जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो पेंट को यूवी रेज, ऑक्सीडेशन, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल जो डैमेजेस रहते हैं, बर्ड ड्रॉपिंग्स जैसे हो गए, नहीं तो ट्री गम, ट्री सैप, इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, ना कि स्क्रैचेस, स्टॉल मार्क्स से। लेकिन अगर आपने वॉशिंग की फ्रीक्वेंसी और वॉशिंग की जो प्रिकॉशंस रहती है वो प्रॉपरली अगर फॉलो की तो सिरेमिक, मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनका सिरेमिक को लेके एक्सपीरियंस अच्छा है, 1.5-2 साल बाद भी मतलब हाइड्रोफोबिसिटी, ग्लॉस, शाइन इंटैक्ट। माइनर स्क्रैचेस, स्टॉल मार्क जो सिरेमिक के ऊपर आते हैं वो कॉमन इशू रहता है, जिसको रेक्टिफाई किया जा सकता है बाय रिमूविंग दैट सिरेमिक लेयर, और उसके बाद फिर से सिरेमिक रीअप्लाई कर सकते हैं। तो इसी को बेसिकली सिरेमिक मेंटेनेंस बोला जाता है। तो अभी ये गाडी अभी हमारे पास आई आहे मेंटेनन्स के लिए। पेंटच्या वरती जो ग्लॉससाठी असतो ना, आता काय होतं, जेवढ्या वेळा आपण त्याच्यावरती कंपाऊंडिंग पॉलिशिंग करणार तेवढ्या वेळा त्याचा ना तेवढं क्लिअर कोट कट होत राहतो, आणि एक वेळ असं येतं की क्लिअर कोट संपत आला, कमी होत आला रबिंग पॉलिश करून, की त्याच्यावरती मग ते पेंट बर्नआउटचे इश्यू वगैरे होऊ शकतात त्याच्यावरती। त्याच्यामुळं गाडी मेंटेन ठेवणं खूप, सिरेमिक नंतर म्हणजे असं नाही आहे की सिरेमिक खूप जास्त मोठी लेअर नसते, एक 2 to 3 मायक्रॉन्सची राहते। तर त्याच्यामुळे मग त्याच्यामध्ये तुम्ही जेवढ्या वेळा त्याच्या अगेन्स्ट कपडा रब करणार तर तेवढ्या वेळा ते खराब होणारच, कारण की डेली वॉश आता तुम्हाला नाही वाटत तुमची डेली गाडी बाहेर निघत असेल म्हणून। ऑल्टरनेट डे निघते, माझा माणूस आहे ऑल्टरनेट डे साफ करायला। नाही त्याच्यामध्ये तो काय करता की तो एक तर पेंटचं तर सिरेमिक तर डॅमेज करतोयच, प्लस पेंट पण डॅमेज होतोय त्याच्यामध्ये। मी काय मेंटेनन्स करून देईल तुम्हाला, मेंटेनन्स झाल्यानंतर परत तो 15 दिवस, महिनाभरात हीच सिच्युएशन करणार आहे, हीच कंडिशन करून टाकणार पेंटची। त्याच्यामुळे त्याला डस्टर वगैरे देऊ शकता तुम्ही मायक्रोफायबरचा, की एक डस्टर देऊन त्याला डस्टरने क्लीन करायला लावायचं, कारण की डस्ट अशी सिरेमिक नंतर खूप जास्त हेवीली डिपॉझिट होत नाही त्याच्यामध्ये। ते निघणं थोडं मुश्किल आहे ते बरं का, कारण की फॅब्रिक आहे, लेदर असतं तर लगेच निघतं ते लेदरवरचं। ह्याच्यावरती आधी डिपेंड नाही, हां ह्याच्यावरती थोडं ॲडिशनल लेअर असते ना, बरंच डीप आहे। रनिंग बोर्डचे चार्जेस खूप असतात, कारण की रनिंग बोर्डला आतून काय हे करायला जागा नसते ना, ते डेंट पुलरनेच काढावं लागतं, त्याला लेबरच जास्त जातं। फिल्मवरती काय नाही आपण त्याच्यावरती प्रोसेस करून टाका। ओके, ते रात्री लाईट स्कॅटर होते, म्हणजे अशी समोरून लाईट पडली आणि ते पुसट असं दिसतं त्याच्यामध्ये। हार्ड वॉटरचा तोच इश्यू आहे। ठीक आहे, हार्ड वॉटरवाला ते करून टाका। ओके, बाकी तर होऊन जाईल व्यवस्थित, त्याचं काही नाही इश्यू। फक्त वॉशिंगची थोडी काळजी घ्या सर, नाहीतर गाडी म्हणजे कसं होतं की एक आत्ता तरी किती मला वाटतं 1 वर्षच झालेलं आहे गाडीला ना, 1-1.5 वर्ष मॅक्स। हां, त्याच्यामध्ये एवढं नाही व्हायला पाहिजे। ते आधी सुरुवातीला सिमेंट पडायचं त्याच्यावर, हां, ते कन्स्ट्रक्शनमुळे घाण झालं, आता सिमेंट नाही पडत आहे, धूळ आहेच, पण तिथे कन्स्ट्रक्शन। त्याला एक सांगा की 2-3 दिवसांनी म्हणजे वीकमधून वॉशिंगची फ्रिक्वेन्सी थोडी कमी ठेव म्हणून, सिरेमिकचा रिकोट होईल त्याच्यावरती, गाड़ीवरती शाइन परत रिस्टोर होऊन जाईल त्याच्यामध्ये। ठीक है। यस, सो ये अपने पास आई हुई है फोक्सवैगन की वर्टस है, चेरी रेड कलर है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है ये गाड़ी पे, और ये सेगमेंट की सबसे अच्छी और हाई परफॉर्मेंस कार जो है ये वर्टस है। अभी सेडान सेगमेंट में बहुत ज़्यादा मतलब कंपनीज़ ने सेडान सेगमेंट की कार्स बहुत कम की है, सब लोगों को चाहिए, सब लोगों का प्रेफरेंस रहता है कि एसयूवी चाहिए, थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, थोड़ी हाइट चाहिए, इस वजह से एसयूवी को प्रेफरेंस रहता है। तो कंपनीज़ ने भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। तो ये 1.5 साल पहले हमारे पास एक पेंटागन 10H 5 ईयर्स वाला सिरेमिक कोटिंग है, ये हुआ था इसके ऊपर। अभी इसके ऊपर आप देख सकते हो कि मतलब सिरेमिक भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन एक सर्टन लेवल तक। एक कस्टमर ने गाड़ी अच्छे से मेंटेन नहीं रखा हुआ है, कि मतलब जो प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है सिरेमिक कोटिंग करने के बाद, तो ये सब प्रिकॉशंस फॉलो नहीं की गई है, तो इस वजह से सिरेमिक कोटिंग आपको स्क्रैचेस, स्टॉल मार्क से प्रोटेक्ट नहीं करता। जैसे कि मैं बताते आ रहा हूँ कि आपको सिरेमिक कोटिंग में स्टॉल मार्क, स्क्रैचेस से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो इन्होंने मतलब गाड़ी सिरेमिक कोट होने के बाद रेगुलर बेसिस पे वॉश की हुई है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कांच पे, यहाँ पे जहाँ पे एजेस वगैरह रहते हैं वहाँ पे हार्ड वाटर के पे डिपोजिशन जो TDS रहता है, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स रहते हैं पानी के, वो जब डिपॉजिट होते हैं तो हार्ड वाटर का स्केलिंग बन जाता है। तो ये हार्ड वाटर का स्केलिंग का इशू है। इसके बाद मेंटेन ना रखने की वजह से गाड़ी की जो शाइन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो अभी ये गाड़ी अभी हमारे पास आई है मेंटेनेंस के लिए, तो इस पर हम मेंटेनेंस कोट करने वाले हैं। तो मेंटेनेंस कोट से पहले हम इसको थोरोली वॉश करेंगे, अलॉय व्हील से आयरन रिमूवल करेंगे, डिकंटेमिनेशन करेंगे पेंट का,
अल्कलाइन वॉश के बाद होगा क्ले बार ट्रीटमेंट, उसके बाद pH न्यूट्रल शैम्पू से गाड़ी अच्छे से वॉश होगी। उसके बाद गाड़ी रेडी होने के बाद जैसे ही अंदर जाती है तो उस पर 2 स्टेप पेंट करेक्शन करेंगे, जिसमें कंपाउंडिंग पॉलिशिंग, एक ट्रेडिशनल वे में इसको रबिंग पॉलिश भी बोलते हैं, तो ये रबिंग पॉलिश करते हैं। और इसके बाद जो स्क्रैचेस सोल मार्क्स है वो पहले रेक्टिफाई करेंगे और उसके बाद मेंटेनेंस कोट इसके ऊपर करके फिर गाड़ी की डिलीवरी करेंगे। पहले अब इस पर हम अल्कलाइन वॉश करेंगे। जो कंटेमिनेंट्स, पोल्यूटेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एनवायरनमेंट से डिपॉजिट हुए पेंट की पोर्स में, वो प्रॉपरली थोरोली रिमूव करने के लिए, और एक जो पेंट के पोर्स क्लॉग्ड है उसको रीओपन करने के लिए ये काम करता है। सो बेसिकली इंजन पे जो क्लीन करते हैं हम उसे इनिशियली डिग्रीजर स्प्रे करके रखा जाता है। जो ऑयल स्पिल्स वगैरह रहती है वो प्रॉपरली ना वो डिग्रीजर लूज़ कर देता है। जहाँ पे बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल्स वगैरह अलग अलग चीज़ें रहती है उसको नॉर्मल प्रेशर से खाली ऊपर से वॉश किया जाता है ताकि अंदर इंजन बे पे पानी ना जाए। प्रिकॉशन को लेके ही हम इंजन बे डिटेल करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है गाड़ी को अच्छे से डिकंटेमिनेट करके डिटेल्ड वॉश करना। अभी गाड़ी को डिटेल्ड वॉश करेंगे ताकि वो पेंट करेक्शन के लिए रेडी हो जाए। अभी इस पे क्ले बार कर रहे हैं, डिकंटेमिनेशन का स्टेप है। जो पेंट के ऊपर रफनेस है, पेंट के पोर्स में जो डिपोजिशंस है, एक क्ले बार एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट फॉर डर्ट पार्टिकल्स एंड कंटेमिनेंट्स। यहाँ पे आप फोम देख सकते हो कि थोड़ा गंदा निकल रहा है, तो ये पेंट के पोर्स जो क्लॉग्ड होते हैं ये बेसिकली क्लीन करने का काम क्ले बार ट्रीटमेंट करता है। इसको पहले मास्किंग कर लेंगे ताकि ये जो यहाँ पे रबर पार्ट्स है इसके ऊपर पैड्स वगैरह चलने की वजह से बर्न आउट होने के चांसेस रह सकते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से मास्किंग करके प्रॉपरली इसको कवर करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है डिटेलिंग में, जो कि बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन एक स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए और कस्टमर की गाड़ी में कुछ नुकसान ना हो। जिसमें हम कंपाउंडिंग का स्टेप कर रहे हैं। तो जो हेवी स्क्रैचेस, हेवी सोल मार्क्स थे गाड़ी के ऊपर, तो वो हमने रेक्टिफाई कर दिए। तो आप यहाँ पे देखो डिटेलिंग, ये देखो यहाँ पे देखेगा ये सोल मार्क्स पूरा भरा हुआ है। अगर इस एरिया में देखोगे तो इस एरिया में सब रेक्टिफाई कर दिया है। ऐसा नहीं है कि सिरेमिक स्क्रैचेस सोल मार्क्स से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एक सर्टन लेवल तक ही प्रोटेक्ट करता है उस केस में। ऐसा नहीं है कि आपने सिरेमिक करवाया, पीपीएफ करवाया तो उसके ऊपर आप जैसे चाहे वैसे वॉश कर सकते हो। वॉशिंग के प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिरेमिक की लेयर वैसे भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स की वजह से डिग्रेड होती रहती है। आप पानी से वॉश करेंगे डेली बेसिस पे, उतना सिरेमिक पीपीएफ आपका डैमेज होता रहेगा। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो वॉशिंग टेक्निक्स है वो प्रॉपर हो। जो आपका रोज़ वाला बंदा आकर अगर वॉश भी करता है तो उसको थोड़ा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको समझाओ थोड़ा कि ये मतलब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है उनके लिए भी और एज अ कस्टमर के लिए भी। लेकिन आप एक कर सकते हो कि वॉशिंग की फ्रीक्वेंसी कम रख के ये सिरेमिक कोटिंग भी मेंटेन रख सकते हो, गाड़ी की शाइन भी इंटैक्ट कर रख सकते हो। हेयरलाइन स्क्रैचेस जो डस्ट पार्टिकल्स रोल डाउन होने की वजह से आते हैं उसको अवॉइड नहीं कर सकते हम, लेकिन जो बाकी जो
स्वल मार्क्स दिख रहे हैं राउंड 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 राउंड, तो वो स्वल मार्क्स आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये क्या करते हैं, जो बंदे आते हैं ये इससे कपड़ा ले लेंगे, इससे बाल्टी से पानी डालेंगे और ऐसे 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 गोल गोल घुमा के वो वॉश कर देंगे। एक वॉश करने में और क्लीन करने में गाड़ी फ़र्क होता है, इसमें बेसिकली डिफरेंस रहेगा। तो ये गाड़ी खाली डेली बेसिस पे वो क्लीन हुई है, प्रॉपरली वॉश नहीं हुई है। वॉशिंग के मेथड्स अगर उन्होंने प्रॉपरली फॉलो किए रहते तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इस पर नहीं होते और ये गाड़ी का पेंट प्रोटेक्टेड रहता है। अभी इसके ऊपर हम कंपाउंडिंग करेंगे, जो सिरेमिक के लेयर्स पे जो स्क्रैचेस मार्क्स है वो तो हट जाएंगे, लेकिन इसके साथ में क्लियर कोट की थिकनेस भी कम होती जाएगी। आप जितने बार उसके अगेंस्ट कुछ भी कंपाउंडिंग पॉलिशिंग कुछ भी करते हो, कपड़ा रब करते हो, उतनी सिरेमिक की तो थिकनेस जाती है, लेकिन पेंट की थिकनेस भी उतनी क्लियर कोट जो रहता है वो बेसिकली कम होती रहती है। अभी ये गाड़ी हमने कल जैसे बोला था कि इस पर कंपाउंडिंग पॉलिशिंग कंप्लीट होने के बाद मेंटेनेंस कोड करके अभी गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी है, फाइनल फिनिशिंग चल रहा है गाड़ी का। तो आप गाड़ी आने से पहले देख सकते, बिफोर के शॉट्स में देख सकते हो कि गाड़ी की कंडीशन क्या थी, अभी देख सकते हो कि गाड़ी की कंडीशन क्या है। क्योंकि जो शाइन लॉस था वो गाड़ी का बहुत ज़्यादा कम हो गया था, हेवी सोल मार्क्स थे गाड़ी के ऊपर, हेवी स्क्रैचेस थे, जिसकी वजह से पेंट की जो शाइन थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। अभी मेंटेनेंस कोड के बाद आप देख सकते हो कि गाड़ी की शाइन एज इट इज शोरूम कंडीशन जैसे रिस्टोर हो गई है। हमने कस्टमर को यही सजेस्ट किया है कि अब की बार से वॉशिंग की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम करें। सिरेमिक कोटिंग करवाना एक काम है, लेकिन उसको मेंटेन करना एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो सिरेमिक कोटिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट विद लिमिटेशंस है। अगर आपने ध्यान नहीं रखा, अच्छे से गाड़ी वॉश नहीं करवाई, वॉशिंग टेक्निक्स प्रॉपर नहीं फॉलो की, तो उस केस में सिरेमिक कोटिंग भी आपके पेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा।